इसका सबसे बड़ा कहते हैं कि साहब मुझे जपो तो तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा। कौन कहते हैं? कृष्ण भगवान का मुझे जब परिपूर्ण हो जाएगा, जबकि मात्रा भी तो है ना, जब बढ़ता जाएगा, हर समय जब करोगे जब, तो किसी ना किसी जन्म में आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे, उसी जन्म में नहीं। जैसे शास्त्रों में ये भी कई लोगों को भ्रम होता है, संशय होता है। जैसे लिखा है गीता का, आप एक श्लोक पढ़ लें आपकी मुक्ति हो जाएगी। एक श्लोक से नहीं हो रही है, वो श्लोक एक आपके अंदर घर कर गया। जैसे आज तुमने ये पढ़ लिया कि अंत समय पे हमें भगवान की तरफ ध्यान रखना, तो वो श्लोक से क्या होगा कि आपकी पूरी दिनचर्या बदल जाएगी कि हमें अंत समय पे ये सोचना है। तो अंत समय पे भगवान का नाम आएगा तो आप शुरू से अभी से उसकी विधि शुरू कर दो। तो एक श्लोक से हो गई ना, लेकिन उस समय खाली एक श्लोक पढ़ने से मुक्ति नहीं हुई, लेकिन आपको वो रास्ता मिल गया। ऐसे भगवान ने कहा अगर तू मेरा नाम लेना शुरू कर देगा तो कभी ना कभी तू मेरे तक पहुंच जाए, कभी ना कभी। गुरु ये जो लास्ट आप कह रहे हैं ये बाई चांस है वो चीज़ की लास्ट टाइम पे उसको कुछ भी, जैसे आपने बताया कि वो हिरन का उनको आ गया, बाई चांस नहीं है वो, तो वो भी तो प्रारब्ध के हिसाब से ही है ना जो लास्ट टाइम पे आए। नहीं मतलब वो है जहाँ हम मूवमेंट कर रहे हैं, जहाँ हम उस समाज में रह रहे हैं, जिन लोगों का हम ज्यादा संग कर रहे हैं, उन्होंने संग किया ना, उस बच्चे को पाल लिया हिरन के। हमारी वृत्ति क्या है, हिरन के बच्चे को पाल लिया, लेकिन उनकी प्रैक्टिस क्या थी? भगवान की तरफ चलने। बहुत अच्छे थे, उनकी प्रैक्टिस भगवान की तरफ चलने की थी, लेकिन एक हिरन के बच्चे को जब उन्होंने पाल लिया तो उसमें उनका मोह हो गया संग की वजह से। लेकिन अब वो जो उनकी प्रैक्टिस थी भगवान की तरफ चलने की, तो जब वो हिरन भी बने तो उन्हें ये होश रहा कि मेरी ये दुर्गति हो गई, मुझे मनुष्य बनना चाहिए था और मैं हिरन बन गया। उन्हें ये याद रहा प्रैक्टिस से, समझ गए नहीं? तो एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो गई कि हम संग किसका कर रहे हैं। जैसे अब परमात्मा का इन्होंने कहा कि भाई नाम लेने से पहुंच जाओगे, अब नाम लेने की परिस्थिति इनके साथ ना बने, मान लो आप दुर्जन लोगों के साथ बैठने लो तो वो नाम लेने नहीं देंगे, कैसे मुक्ति होगी फिर? तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठे कि बार बार वो लोग हमें परमात्मा का याद दिलाते रहे, है नहीं, रिवाइज होता रहे। हाँ, जैसे आज बैठी है ये बड़ी वाली सीमा से कहा उन्होंने माला लाई हो, माला करो चलो, तो अब एक याद दिलाने वाला भी होना चाहिए। क्यों? परिस्थिति मिल गई, अब यही बैठ जाती है मान लो नीरू के साथ, देखो बुरा मत मानना, उदाहरण दे रहे हूँ, तो वही फिर बातें शुरू हो जाती है, क्यों बाबा दूसरे नीरू बैठी थी ना। नहीं, कल शाम रात को मैं सच नहीं बोली, गुरुजी ने मना किया है, फालतू बातें नहीं करनी है। मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, ये बात भी प्रूव हो गई ना। तो संग का फर्क पड़ा ना, वरना ना ये कहती कि तू माला कर, ना वो कहती तू माला कर, कहती है अच्छा बताओ, सच सच बताओ, और ये बातें शुरू हो जाती है, क्यों है? तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम परमात्मा की तरफ चल रहे हैं तो हमें उन लोगों का ही संग करना पड़ेगा जो हमें याद दिलाते। इसीलिए ये तीर्थ यात्रा है। अब सब तुम लोग बागेश्वर घूमने आए हो, बताओ अच्छा, बागेश्वर नहीं आए हो, जैसे मिलन ने भी कहा, बोले हमें आपका साथ चाहिए था ताकि हमें आप याद दिलाएं और हम क्यों भाई परमात्मा की तरफ पहुंचे। और दुनिया के साथ रहो तो दुनिया को दुनिया की याद दिला रहे, तो फिर ये तुम्हारे जन्म होते रहेंगे। बागेश्वर की बात नहीं है वो, है नहीं, वो तो उतनी देर साथ की बात है। हाँ, यहाँ पे तो आपके साथ, उधर होते तो ऑटो में आपके साथ। हाँ, तो साथ का महत्व है चाहे कहीं भी हो, है ना। जैसे अर्जुन हमेशा साथ रहे, हनुमान जी हमेशा राम के साथ रहते, साथ का महत्व है। तो उन्होंने पूछा भी, भाई बताओ हनुमान जी जब राम जी से मिले हैं, भाई आपका उद्देश्य है क्या? बोले हमारा क्या उद्देश्य है, जो आपका काम वो हमारा काम, आप जो कहोगे वो करेंगे। जब उनको क्यों भाई लक्ष्य सामने दिख रहा है तो फिर कोई और बात करेंगे वो? फिर नहीं करेंगे, है?
लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि हनुमान जी बहुत बाद में मिले हैं रामायण में भी, तो उनकी मतलब श्रद्धा या भक्ति एकदम इतनी ज्यादा कैसे हो गई? क्योंकि भगवान शंकर के अंश थे 11 11वें हैं इसलिए। क्योंकि भगवान पहले शंकर से- हमेशा पहले से भगवान के बहुत ध्यान पहले- करते हैं, इसलिए थी वो। जैसे मैंने अभी कहा था कि पिछले जन्मों का भी तो हम एंट्री लेके आ रहे हैं। अब जैसे पापा साहब एक बार ही हमें मिले शादी में, अब कुछ ना कुछ पिछले जन्म का होगा कि शंकर जी की भक्ति है, कुछ भी क्या है नहीं, तो इनका इंटरेस्ट बनना तो। और साधु महात्मा भी बहुत है, क्यों है नहीं, दाढ़ी वाले भी है, बिना दाढ़ी वाले भी है, सभी है। लेकिन जुड़ाव कहाँ होगा? जहाँ आपका पुराने संस्कार ले जा रहे हैं, जहाँ से आपको मार्ग मिल रहा है। कुछ दिन पहले मैं अमरनाथ होके आया था, कुछ दिन पहले जब मिले हाँ, जब मिले थे हम आपसे, तो उस दिन ना गुरु पूर्णिमा थी। अच्छा, एक बंदा कहना गुरु पूर्णिमा, मैं कहा होगी यार, हमने क्या लेना गुरु पूर्णिमा में। मैंने खुद कहा, मैं कहा यार ठीक है, यहाँ है सब गुरु पूर्णिमा, हमें पता ही नहीं था। फ्री जो लास्ट में आपने बोला वो मेरे को कंसेप्ट ना समझ नहीं आया, जो आपने कहा कि आखिरी टाइम पे जो ध्यान जिस चीज में होगा, इसकी शादी में तो वो तो ऐसा लिखा है ना, अंत काले च महावे। हाँ जी, हाँ जी, वो जो प्रैक्टिस आप कह रहे हैं, मतलब वो प्रैक्टिस के कारण ही तो अंतकाल में उनका ऊपर बैठ उसी चीज में ध्यान होएगा। हाँ, अगर भजन कर रहे हैं तो अंतकाल में, भजन तो है। क्राइटेरिया अंतकाल का वो एक पर्टिकुलर पल तो नहीं है, वो तो पिछला जो चला रहा है उसी की वजह से वैसे होंगे ना। या अंतकाल में कोई जनरली भी किसी के सामने भगवान की फोटो, मतलब अगर एक उस अंतकाल के उसकी हाँ, उस क्षण की भी वैल्यू है। रैंडम थॉट आके तो हो जाएगा। रैंडम भी हो सकता है, लेकिन रैंडम भी तब आएगा जब हम इतनी चीजों में उनमें इन्वॉल्व होंगे। मतलब अंतकाल में किसी के सामने अगर ईश्वर की तस्वीर लगा दी जाए नहीं तो वो नहीं होएगा ना, वो नहीं काम आएगा। नहीं करेगी ना हाँ, चीज। हाँ, हाँ। तो उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है? हाँ, कहाँ उसकी उसका विचार प्रैक्टिस कर- वो जो चली आ रही है तभी बात बनेगी ना। तस्वीर देखने से नहीं। इसमें भी एक श्रीमद् भागवत में आती है ये वाले भी, तो प्रैक्टिस है तभी अंतकाल में हाँ भी जी, आपका हाँ हुआ जी, है। वही मैं कह रहा था कि मतलब पिछला कुछ है, उसी की वजह से अंतकाल की वैल्यू है ना। मतलब मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि अंतकाल में थॉट भी प्रारब्धवश ही आएगा। एक तो मैंने अभी क्या बताया प्रिंसिपल कि अंतकाल पे जहाँ आपका थॉट जा रहा है वहाँ आपका होगा, लेकिन जो प्रारब्ध है आपका होगा वही। हाँ जी, जैसे अंतकाल में आपका थॉट चला गया कि मैं भी राजा बनता, हाँ? लेकिन प्रारब्ध राजा का नहीं है। यार नहीं मैंने समझे नहीं? बैठ- हाँ, कर ले जी, भले ही मैं चाहे राजा के पैदा हो जाए, वो अपना राज्य कमा कैमरा लेगा, चला रहा है। क्योंकि वो प्रारब्ध भी लेके नहीं आया। बात समझे नहीं? जन्म तो हो गया उसका वहाँ। जैसे हुमायूं, बाबा ने इतना बड़ा एम्पायर करा और हुमायूं ने गंवा दिया, क्यों? उसका प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध डेस्टिनी एक जो हम अच्छे और बुरे नहीं समझना चाहिए क्या बुरे, जैसे हम जो यहाँ गुड डीड्स और बैड डीड्स जो भी कर रहे हैं वो हमारी सब जुड़ रही है, नो डाउट। वो हमें अगले जन्म में मिलेंगे, मतलब उनका हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हमने तो हमें सुख मिलेगा, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, धन मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। और बुरे काम किए तो दुख है, अत्याचार है, ये सब मिलेंगे। बात समझे नहीं? भी इसमें ये तो वो प्रारब्ध वो कहलाएगा जो इस जन्म के लिए है। जैसे तुम्हारा जन्म, मेरा जन्म है, इनका जन्म है, सबका जन्म है। उस जन्म के लिए जो हमें कर्म भोगने के लिए मिल गए, सारे नहीं, सारे तो हम बहुत सारे कर रहे हैं, वो फिर संचित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन एक लाइफ स्पैन में जो हमें भुगतने के लिए मिल गए, जो हमारे साथ बुक हो गए, समझ गए नहीं? जो बुक हो गए वो हमें भोग रहे, वो प्राप्त। भी इसमें ये लोग कहना चाह रहे जैसे जिसमें मोह पड़ जाता है आखिर में, जैसे आपने बताया हिरन में मोह पड़ गया था, ऐसे मेरे ख्याल से किसी जगह पे लिखा भी हो, किसी का धन में मोह होता है तो नाक का उनको जन्म मिलता है, और बच्चों में होता है तो कुछ ऐसे, और ये चीज ये सब वो अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने अभी ये समझाया कि ये तो प्रिंसिपल है, जी सिद्धांत, कि अगर हमारा अंत समय पे कहीं इंटरेस्ट हो जाता है या आसक्ति हो जाती तो मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए फिर वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस वो भी दी। उसके लिए इन्वॉल्वमेंट तुम्हें कम से कम करना पड़ेगा, सांसारिक इन्वॉल्वमेंट।
निरर्थक विषयों के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं, निरर्थक कार्यों के बारे में करते हैं, वो कम से कम करने पड़ेंगे। तो लेकिन उसमें प्रारब्ध से जो तुम्हें जीविका चलाने के लिए कार्य मिला है, ये शरीर भी तो पालना है ना, ये भी लिखा है इसने भगवान में कि शरीर यात्रा के लिए, माया शरीर यात्रा, वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। समझ गए? तो वो शरीर यात्रा के लिए है, सुख और इंटरेस्ट के लिए नहीं। यहाँ यही लोग गलत समझ लेते कि हम उसमें सुख ढूंढने लगते। जो भी कार्य है वो शरीर यात्रा के लिए। तो जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये इसमें लिखा है। और नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। फिर आगे लिख दिया कि यम यम वापे स्मरण भावम त्यजयंत कलेवरम, कि जहाँ जहाँ जिस भाव से वो उस समय शरीर छोड़ेगा, है नहीं, तम तमे वैति कौनते सदा तद्भाव भाविता, तो वो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन मिलेगा वही जो उसका प्रारब्ध है, मतलब जो उसने अर्जित किया है, स्टोर किया है, मिलेगा वही।